नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो कल आप लोगों को जो होमवर्क मिला था, ये क्वेश्चन मिला था, ठीक है। उसका सॉल्यूशन आप लोग अभी तक नहीं किए हैं, और अगर किए होंगे तो हम कमेंट बॉक्स नहीं चेक किए हैं। वैसे हम इसका सॉल्यूशन भी करवा देंगे, ठीक है। आप लोग को होमवर्क में हम ये प्रश्न दिए थे, बोले भी थे कि ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुके हैं, आप लोग को आंसर ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग इसका भी सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। सभी क्वेश्चन हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, और सभी क्वेश्चन इसी से आता भी है। सभी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम आपके साथ डील भी करते हैं, सभी बेहतरीन कॉन्सेप्ट का। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हमें ये ज्ञात करना है, और ये दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, हमें 2 दिया हुआ है, ठीक है। बराबर 2 दिया हुआ है, कितना कीजिए, इज इक्वल टू x प्लस 1/x का बराबर जो दिया है 2। और हमें जो ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो है मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से हमें मान निकालना है, तो देखिए सबसे पहले पहले देखिए, अभी हमेशा जो हम लोग ये निकालते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि x प्लस 1/x पता होता है, तो हम ये निकाल लेते हैं। उसी को नया नया तरीका में जो है क्वेश्चन को बनाया जाता है। जैसे यही क्वेश्चन को देखिए बनाया गया है। अब इसको अलग अलग जब करेंगे तो हो जाएगा x/x, अब प्लस उधर हमारा हो जाएगा तो हो जाएगा 1/x। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो मान आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। यहाँ से देखिए जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/x बराबर जो हो गया हमारा 2 हो गया। अच्छा, तो यहाँ से तो आसान हो गया। तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा, एक हमारा उधर जाके घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब ये क्वेश्चन और भी आसान हो गया, क्योंकि यहाँ से जो है x का मान हमारा निकल गया। x का मान निकल गया, x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ 1 का स्क्वायर अब प्लस 1/1 का स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क का प्रश्न है। चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, सीमा बजा सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:5 है। इनकम का जो अनुपात दिया हुआ है, इनकम का, वो हमें दिया हुआ है 7:5, ठीक है। ये इनकम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है वो हमारा 7:5 दिया हुआ है। आगे देखिए ये इनकम है, तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं। और क्या बोला है, वे 12,000 और 9,000 की बचत करता है। अच्छा, बचत करता है, अगर मानिए बचत मतलब सेविंग करता है, ठीक है। सेविंग कितना करता है, ये जो करता है 12,000 का करता है, और सीमा, और ये जो बचत करता है वो करता है 9,000 का। अच्छा, सेविंग एकरा में घटा देंगे, मानिए 7 ये अनुपात में है। इनकम, इनकम में सेविंग खत्म कर दीजिए, सेविंग कर दी तो बचेगा क्या, खर्च। तो खर्च का जो अनुपात देगा, देखिए खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है। खर्च का जो अनुपात है वो 7:12, 17 अनुपात कितना है, 17 अनुपात जो हमारा दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। 17 अनुपात कितना है, 12 है। तो सीमा और दर्शन का कुल खर्च ज्ञात करना है। कुल खर्च का हमें ये निकालना है। तो सबसे पहला बात यहाँ से एक ही समझिए, ट्रिक्स इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। अच्छा, खर्च जो है यही तो हमारा एक्सपेंडिचर का, इसका क्या है, रेशियो है खर्च का। कितना है, इसका 17 अनुपात में, इसका 12 अनुपात में है। तो जो हमको इसका योगफल चाहिए, 17 और 12 का योगफल चाहिए। तो अनुपात में अगर इसका योगफल देखें कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो जो भी आंसर होगा वो इसी का मल्टीपल में होगा, क्योंकि अनुपात में जब इतना योगफल है तो जो भी आंसर होगा इसी का मल्टीपल होगा, 29 का ही। तो क्या हम देखते हैं ऑप्शन के थ्रू, क्या ये 29 का मल्टीपल है, नहीं है। हाँ, 29 या 87 ये 29 का मल्टीपल है। ये 29 का भी नहीं है, ये भी नहीं है। मतलब हमारा देखिए डायरेक्ट हमारा ट्रिक से ही दिख गया, 29 का जो मल्टीपल है वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर कोई दो ऑप्शन रहता 29 का मल्टीपल, तब हम इस क्वेश्चन को और भी बनाते, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट हमारा जो है आंसर आ गया। ऐसा बहुत ही कम होता है कि डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल का, तो जरूर हमारे साथ जुड़े, इस प्रकार का ट्रिक देख के लाभ उठा सकते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, अगर सॉल्व करना हो तब, ठीक है। तो देखिए
करना क्या है सबसे पहले आप लोगों को, देखिए सब्जी सॉल्व करने के लिए हम एक चीज इसमें क्या करते हैं, अनुपात को साथ लिखते हैं, अनुपात को साथ लिखते हैं। जैसे ये अनुपात था और रुपया जो यहाँ पे दिया रहता है उसको हम अलग लिख देते हैं। जैसे रुपया दिया था तो अलग लिख दिए नीचे, और अनुपात दोनों को जो है साथ लिखेंगे। जैसे दोनों अनुपात था तो अनुपात को साथ लिख दिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस 12 का गुना एक रो से कर देते हैं, ठीक है, इस 12 का, और इसी 12 का जो गुना कर देते हैं एक रो से कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 44 से, तो ये 14,000 कितना हो जाएगा, 14,400 गुना कर दिए। अगर आप इतना, अच्छा 3 को जीरो हो जाएगा ना, मतलब इतना हो जाएगा हमारा 1,14,000, एक कितना हो गया ये, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 1,44,000 हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए सेम उसी प्रकार 17 का भी दोनों में गुना करेंगे। 17 का गुना होगा 7 से भी करेंगे। अच्छा यहाँ से नहीं किए, 12×7 = 84, यहाँ तो लिखबे नहीं कि 84 लिखेंगे। सेम उसी प्रकार से कर देंगे तो 17×5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 85 हो जाएगा। ठीक है, और 17 का इधर, 17 का उससे किए, 17 का 9 से भी करेंगे तो 17×9 कितना होता है, 153, तो 153 आ जाएगा। इस पे 2 गो जीरो, तो 3 गो जीरो ना, 3 गो जीरो दे दिए। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, करना क्या, आप लोग इस दोनों को घटा दीजिए। 85 में से 84, बड़ा काम छोटका घटाएंगे, 84 में से 85 या 85 में 84 घटाएगा तो एक अनुपात आएगा, और एक अनुपात का जो मान आएगा इधर भी घटा देते हैं। तो 44,000 इधर है मानिए, 53,000 इधर है, कितना हो जाएगा, 9,000 कितना हो जाएगा, 44,000 है ना इधर, इधर जो हमारा है कितना है, 44,000। और इधर अगर देखें तो हमारा जो आ रहा है 44, अगर यहाँ देखेंगे 44 बराबर 44 कितना हो जाएगा, ये 44 6 3 9, बिल्कुल एक अनुपात का जो मान आ गया वो 9,000 आ गया। कितना आ गया, एक अनुपात का जो मान आ गया वो 9,000 आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, क्या निकालेंगे, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे ये नहीं निकलेगा। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 9,000 आ गया। यहाँ से जो निकला ये अनुपात किसका निकला है, इनकम का अनुपात निकलता है। जैसे इनकम देखिए कितना है, 7:5 12 अनुपात में इनकम है। इनकम जो है इसका वो कितना अनुपात में है, इसका जो इनकम है, अगर इस इधर देखा जाए तो इसका 7 अनुपात में इनकम था, और इसका जो इनकम है वो हमारा है 5 अनुपात में। तो ओवरऑल जो इनकम हो गया 7:5 12 अनुपात में है। इनकम हमारा हो गया इसका 12 अनुपात में। तो एक अनुपात का मान 9,000, तो 12 अनुपात का जो मान निकालेंगे यहाँ से, तो 12 गुना 9 हो जाएगा। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 9 108, मतलब हो गया हमारा 10,000, कितना हो गया 108। उस पर फिर 3 गो जीरो आ गया, ठीक है, 3 गो जीरो आ गया। तो ये हमारा हो गया 1,60,000। ये आ गया इन दोनों मिला के, दोनों का इनकम। अच्छा दोनों के हमको क्या निकालना है, दोनों का हमको निकालना है कुल खर्च कितना है। कुल खर्च में अगर मानिए दोनों का इनकम है, दोनों मिला के जो इनकम है वो 1,08,000 है इनकम, ठीक है। और इसमें दोनों का खर्च घटा देंगे, खर्च दोनों का सेविंग घटा देंगे। जैसे ये करता है 12,000 सेविंग, ये करता है 9,000 सेविंग, तो 12 9 कितना हो जाएगा, 12 9 21,000 सेविंग हटा देंगे। जब 21,000 सेविंग हटा देंगे तो बचेगा कितना, तो 3 गो जीरो तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8, 8700। मतलब खर्च जो आ जाएगा दोनों मिला के वो 8700 आएगा, देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन आप लोगों को जो है इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं बनाना है, जो आप लोगों को हम तरीका बताए हैं आंसर को जो उसी तरीके से निकालना है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम गो थ्रू ऑप्शन ही शुरू में ही कर लिए थे, 12 17 12 29, जो भी आंसर होगा वो 29 का मल्टीपल होगा, तो के को आंसर था ऑप्शन सी। लेकिन आप लोग को बनाना है तो इतना तरीका आप लोग को बनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1,200 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। उसने 10,000 उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किया। यदि वह 13 रुपया प्रति केजी की दर से गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कितना खरीदा है, 200 क्विंटल खरीदा है, ठीक है, 200 क्विंटल खरीदा है। अब एक क्विंटल में कितना होता है, एक क्विंटल बराबर जो होता है, एक क्विंटल बराबर वो हमारा होता है 100 किलो। कितना होता है, 100 केजी। एक क्विंटल में कितना किलो होता है, 100 किलो। और ये जो खरीदा है टोटल वो 200 क्विंटल, तो कितना किलो खरीदा है, 200 में 100 से गुना कर देंगे, इतना केजी आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा, केजी। इतना केजी किस भाव से खरीदता है, एक क्विंटल का जो दाम है, एक क्विंटल का दाम वो 1,200 रुपये प्रति केजी है। एक क्विंटल का दाम कितना है, 1,200 रुपये प्रति केजी है। 1,200 रुपये प्रति क्विंटल, मतलब एक क्विंटल का दाम 1,200। ये खरीदा कितना है, 2 क्विंटल, 200 क्विंटल, ठीक है।
तो क्या करेंगे, 1200 जो है ये कितना का दाम है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 क्विंटल का है। ये आदमी तो खरीदा है 200 क्विंटल, मतलब टोटल जो दाम हो जाएगा कितना हो जाएगा, इतना। टोटल मतलब इतना केजी का जो दाम हो गया आ गया, इतना आ गया। अच्छा, यहाँ से 1 केजी का दाम निकल सकता है क्या? बिल्कुल, अगर निकालना चाहे तो 2 से 2 जीरो, 2 2 4 जीरो खत्म, 2 से ये 2 खत्म, मतलब 1 केजी का जो दाम आ गया वो 12 आ गया। कितना आ गया? 1 केजी का दाम 12 आ गया। लेकिन ये 12 हम डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि 10,000 ऊपर से परिवहन पे खर्चा किया है। 10,000 जब वो परिवहन पे खर्चा किया है तो 10,000 जो हमारा है वो इसी में जुड़ेगा। कितना इसी में जुड़ेगा? तो डायरेक्टली हम यह नहीं काट सकते हैं, ये जो काटे वो गलत काटे, क्योंकि काटे आप लोग को, अगर ये नहीं दिया रहता तो बिल्कुल सही था हमारा। अगर ये नहीं देता दिया दिया रहता, परिवहन पे हम इतना खर्च कर रहे थे तो हम काट देते। लेकिन अभी जो हमारा हो जाएगा, बोल वो कुल दाम कितना हो जाएगा, मानिए 100, 1200, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल का दाम है। टोटल 200 क्विंटल खरीदा है, तो टोटल दाम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 पर कितना जीरो, 2 2 4 जीरो। लेकिन इसमें 10,000 रुपया परिवहन पे खर्चा हुआ है, तो वो भी अपना खर्च पे ही जोड़ेगा ना। टोटल 10,000 रुपया परिवहन पे खर्च हुआ है, तो टोटल जो उसका खर्च हुआ है वो हुआ है 25 पर कितना, 4 गो जीरो हमारा, मतलब 2,50,000। टोटल जो अब यहाँ पे खर्च हम देंगे वो 2,50,000 देंगे। मेन इस क्वेश्चन में ये समझने वाला चीज था, ठीक है, कि 10,000 हम कहाँ पे जोड़ेंगे। 2 लाख कितना हो जाएगा, 50,000। अब हम कहेंगे तो 2 जीरो से 4 जीरो यहाँ पे खत्म खत्म हो जाएगा, 4 जीरो। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 12.5 आ जाएगा, तो मतलब 1 केजी का जो दाम आ जाएगा 2.5 रुपया आ गया। कितना आ गया, 2.5 रुपया। और बेच कैसे रहा है, वो 13 रुपया प्रति केजी, ये सीपी आ गया 1 किलो का। और बेच जो रहा है, एसपी जो कर रहा है, वो 1 केजी का जो एसपी आ गया वो कितना आ गया, 13 रुपया। तो हमसे लाभ प्रतिशत क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो लाभ प्रतिशत पूछा है। तो पहले देखिए लाभ कितना का हो रहा है, 0.5 रुपया का लाभ हो रहा है, 0.5 का, ठीक है। और हमेशा लाभ देखते हैं करेमूल पर, करेमूल कितना है, करेमूल है 12.5। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। जब काटेंगे तो इसका दशमलव खत्म, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25। और कटेंगे तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। मतलब इसको जो लाभ हो रहा है वो ओवरऑल में वो 4% का लाभ हो रहा है। ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जितना भी अच्छा भी क्वेश्चन चल रहा है वो लगभग एनटीपीसी का है। इसीलिए आप लोग कर सकते हैं, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जितना भी एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई में क्वेश्चन आया है, जेई में, वो सभी का सभी क्वेश्चन जो हमारा था वो सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी का प्रश्न था। इसीलिए आप लोग को हम शुरू से एनटीपीसी का ही लगभग क्वेश्चन भी करा रहे। सभी एग्जाम्स का मिक्स प्रीवियस ईयर है, लेकिन उसमें से एनटीपीसी का भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए थे, ठीक है। जिसका 4% जो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 4%। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्या है, पी क्यू और आर एक कार्य को 9, 18 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को लेकर हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस जारी रखना है, तभी ये सभी क्वेश्चन आप लोग नहीं भूलिएगा। और हमेशा नया एक ही तरह का क्वेश्चन नहीं है, कुछ अलग भी रहता है, कुछ सेम भी रहता है, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए क्या है, पी के बारे में दिया है, पी किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। पी जो है किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। क्यू जो है वो 18 दिन में कर सकता है। क्यू जो है किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। और आर जो है उसी काम को 12 दिनों में, आर जो है उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है, आर तीसरे दिन कार्य करता है। अगर 3 दिन में देखे तो पहला पी क्यू आर, 3 दिन का अगर काम देखे तो पहला दिन क्यू करता है, पी करता है, दूसरा दिन क्यू करता है, और तीसरा दिन पी करता है। फिर इसी प्रकार से रिपीट होगा, फिर से पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा, 6 दिन का काम होगा। पहले हम 3 दिन का काम देखते हैं कुल होगा कितना, क्योंकि तीनों तो अलग अलग काम करेगा। ये एक दिन में कुछ काम करेगा, इसका इसका क्षमता कुछ और है। ये एक दिन में कुछ और काम करेगा, इसका क्षमता कुछ और है। ये एक दिन में कुछ और काम करेगा, इसका क्षमता कुछ और है। तीनों का क्षमता जो है अलग अलग है, इसलिए काम भी तीनों अपने अलग अलग करेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। पहले हम एक दिन का काम निकालेंगे, देखो, और फिर इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखता है। ये तब तक चलते, पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर, ये तब तक चलते रहता है जब तक ये पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा। देखिए नया क्वेश्चन है ना, इसीलिए बोले कि एक तरह का क्वेश्चन नहीं रहता है, अगर रहता भी तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। कुल काम क्या होगा, इस तीनों का एलसीएम होगा।
इस तीनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। पी जो है 9 दिन में सब काम करता है, कुल काम कर लेता है। 9 दिन में कितना काम करता है, कुल काम मतलब 36 काम। 9 दिन में जो है पी कुल काम करता है, कुल काम तो हम 36 मान लिए हैं, मतलब 9 दिन में 36 काम करता है। एक दिन में ये 4 यूनिट काम करेगा। कौन, एक दिन में जो पी है वो 4, और क्यू का एक दिन में 18 दिन में 36, दो काम काट लेते हैं यहाँ से। और आर का बात करें तो 12 तिया 36, एक दिन में 3 काम करेगा। कौन, आर। पी क्यू आर तीनों का आ गया। ठीक है, मतलब पी जो है एक दिन में 4 काम कर सकता है, क्यू जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है, और आर जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है। अगर हम यहाँ से 3 दिन का काम देखें, कितने दिन का, 3 दिन का काम, अगर 3 दिन का काम देखें तो कुल काम 3 दिन में कितना हो रहा है, देखिए तो जब करेंगे तो 4 2 6 3 9 काम कर रहा है। 4 दिन, 3 दिन में 9 काम। कुल काम खत्म करना है तो 36 काम खत्म करना है। 36 काम खत्म करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो उधर 4 से, इधर भी 4 से गुना करेंगे। इसका मतलब है कि 12 दिन में जो है 9 चौके 36 काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन में, 12 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कुल 12 काम को, 12 दिन में जो है कुल 36 काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये 36 काम ही हमारा बचा हुआ था। तो कितना टोटल समय लगेगा, 36 दिन का। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके का है। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ें, आप लोग भी जुड़ें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है। क्या है, इतना का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। चलिए इसका मान हमें ज्ञात करना है, निकाल लेते हैं। तो कैसे ज्ञात करना है, आप लोग का जो मन करे वो थीटा का मान पुट कर सकते हैं, जो मन करे वो थीटा का मान पुट कर सकते हैं। जैसे मानिए किसी का मन किया कि अल्फा का मान मेरा 45 डिग्री रखने, जो मन करे वो अल्फा का मान यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हैं। अल्फा का मान जो मन करे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन अगर मानिए 45 को विद्यार्थी आके पुट कर देता है तो एक दिक्कत आ जाएगा 45 पुट करने पे। देखिए 45 पुट करने पे दिक्कत ये आ जाएगा कि 45 पे जो मान होता है वो सेम होता है। किसका किसका, 45 पे कॉस का, तो कॉस 45, साइन 45 का और कॉस 45 का सेम ही होता है। इसीलिए जो कॉस 45 पुट करके निकालेंगे तो इस दोनों का ऑप्शन भी सेम मिल जाएगा और इस दोनों का भी ऑप्शन सेम मिल जाएगा। इसलिए 45 नहीं रखते हैं, 45 के अलावा कुछ रख लेते हैं। जैसे क्या है, साइन और कॉस सभी जगह हैं, तो मन करता है हम रख लेते हैं साइन डिग्री, साइन। अगर कॉस नीचे में है तो 90 का अगर मान रखते हैं तो साइन 90 का मान 1 होता है, 90 भी रख सकते हैं। और 90 का मान, फिर इस 90 का मान 1 होता है, 1 घटा 1 0, इसका मान 0। हाँ, और फिर हाँ बिल्कुल हमारा 90 का मान यहाँ पुट कर सकते हैं। और कोई इन्फानाइट भी नहीं देगा। मानिए 0 90 1 रखेंगे तो इन्फानाइट थोड़ी कोनो होगा, और 1 रखेंगे तो एक में से गया 0। देखिए यहाँ पे इन्फानाइट पुट जाएगा, इसीलिए फिर हम इस मान को नहीं रख पाएंगे। हमें ऐसा ही मान पुट करना है जहाँ से इन्फानाइट भी नहीं पूरे और कोई ऑप्शन भी मैच नहीं हो, उस मान को हम लोग पुट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना जाए तो सॉल्व भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, इसका भी स्क्वायर बन रहा है, घटेगा कुछ ना कुछ कटेगा। लेकिन काफी लंबा क्वेश्चन है, इसलिए वैल्यू पुट करेंगे तो अपने मन से एकदम सिंपल सा थीटा का जो मान रख देते हैं। सभी जगह ज्यादा क्या है, साइन, एक यहाँ पे है साइन, साइन कॉस भी 3 जगह, साइन भी कुछ भी रख लेते हैं। सबसे आसान 30 डिग्री रख लेते हैं। कितना डिग्री, 30 डिग्री रख लेते हैं। किसका मान, इसका मान, साइन थीटा का मान। चलिए 30 डिग्री रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, जब 30 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस, सबको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी 30 डिग्री रखेंगे, यहाँ भी हमारा 30 डिग्री आएगा, यहाँ भी 30 आएगा, यहाँ भी 30 आएगा, यहाँ भी 30 आएगा और यहाँ भी 30 आएगा, सभी जगह 30 आएगा। इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप लोग इसको बेसिक से भी, इसे वैल्यू पुटिंग से जल्दी कर सकते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम इसी तरीके से करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग में। ठीक है, कितना है, साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 का मान होता है 1/2। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, बटा 1 माइनस कॉस 30। कॉस 30 का जो मान होता है वो हमारा √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/4 बटा एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3। कितना हो जाएगा, 2 माइनस √3। जब काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये जो हमारा है वो क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ये हमारा क्या ऊपर जाएगा, नीचे ही रहेगा। तो आप लोग बोलिएगा कि ये ओरिजिनल में लिखा हुआ है 1/2। ठीक है, अब गुना, जब 2 ऊपर जाएगा और ये हमारा नीचे रहेगा तो हो जाएगा 1/2 माइनस √3। कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस √3। ठीक है, ये हमारा यहाँ से बनके तैयार होगा। इसको हम थोड़ा सा, इसको रूट को अलग करना चाहेंगे, इससे चलिए अलग कर दिए। ये हमारा आएगा, सिर्फ उस बॉक्स को सॉल्व करेंगे तब। अगर कुछ त्रुटि होता है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए इस मान को हम, तो 2 तो यहाँ है ही, तो चलिए 2 2 यहाँ पे हमारा 2 है तो 2 लिख लेते हैं। 2 माइनस है, इस पूरे का मान कितना आ गया, इसको गुना कर देंगे तो 1/1 कितना हो गया, ये 2 दूना 4, अभी आ जा, 2 दूना 4 माइनस 2√3, कितना आ जाएगा, 2√3 आ गया।
ये हमारा इतना को सॉल्व किए। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, प्लस में है तो प्लस में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी क्या है, मान रख देते हैं जो भी मान हमें दिया हुआ है। जैसे साइन 30 1 माइनस क्या है, 1 माइनस कॉस 30। कॉस 30 का तो मान अभी तुरंत रखे थे, कितना होता है √3/2। और नीचे में क्या है साइन 30। साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ऊपर का ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 1/2। अच्छा यहाँ से देखिए कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल हमारा 2 से 2 कट जाएगा। तो कितना टोटल ओवरऑल बच गया हमारा, 2 माइनस √3 बच गया। देखिए कितना बच गया, 2 माइनस √3 बच गया माइनस। अब फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, इस मान को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, साइन 30 है। साइन 30 का तो मान 1/2 होता है, तो 1/2/1 प्लस कॉस 30 का जो मान होता है, कॉस 30 का वो हमारा कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। तो फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाय एलसीएम 2 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस √3 आ जाएगा। अच्छा यहाँ से कुछ कटेगा क्या, तो बोलिएगा इससे ये कट जाएगा। और ये जब हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा ये तो 1/1 हो गया, इधर 1 चल गया। ठीक है, जब यहाँ पे लिखते हैं तो ये लिखते हैं इतना, अब गुना जब करेंगे तो नीचे में आ जाएगा 1/2 प्लस √3। कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस √3। तो ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/2 प्लस √3। कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3 हमारा आ जाएगा, ये सॉल्व करके। बस इस पूरे को सही, बहुत काफ़ी लंबा टाइम चल गया। तो कोई और भी तरीका है क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो साइन 0 का भी यहाँ पे मान नहीं रख सकते हैं ना। 0 का रखेंगे तो फिर हमारा ये 0 होता है, ये 0 होता है तो हमारा ये इन्फिनिटिव दे देगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से भी सॉल्व करके हम लोग देखेंगे, टाइम क्योंकि बचाना है इस क्वेश्चन में, नहीं तो इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे लास्ट में। एग्जाम के लिए बता रहे हैं, अभी तो हम सॉल्यूशन करवा ही रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, यहाँ पे हमारा 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है इतना 2 है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा है 2 है वो 1 नहीं है, 2 हम 2 होगा यहाँ पे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए एक चीज सॉल्व करने का तरीका आप लोग को समझाते हैं। जैसे इसका स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया ही 12। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, देखिए इसको क्वेश्चन को ही सॉल्व करने का आसान तरीका बताते हैं। ओरिजिनल में जो हमारा था ये कितना लिखा हुआ था, इसको तो हम गुना करके लिखे थे। ओरिजिनल में जो ये लिखा हुआ था वो हमारा था 1/2 गुना 1 जो था हमारा वो 2 माइनस √3, यही था ना। अब देखिए ओरिजिनल में जो था ये चीज़ हम आप लोग को कल के क्लास में भी समझा चुके हैं। क्या, देखिए अब जब रेशनलाइजेशन करेंगे, जैसे 1/2 माइनस √3 है, तो पहले ये चेक कीजिए कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। और जब स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, 1 है, स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 1 है, तो डायरेक्टली इसका परिमेयकरण जब करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस √3। ये आप लोगों को हम पहले से समझा चुके हैं। जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो बन जाएगा हमारा 2 प्लस √3, कब, जब इसके डिफरेंस 1 हो। आप लोग चाहें तो रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करके इसका चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, तो 2 माइनस 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, और ये पूरे हमारा कितना बन जाएगा, 2 प्लस √3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2 प्लस √3 बन जाएगा। लिख दिए 2 प्लस √3। अब प्लस इधर तो हमारा है ही 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 लिख दिए, माइनस इसका भी परिमेयकरण करेंगे। बस यहाँ पे प्लस है तो माइनस बन जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे देखिए प्लस बन गया, उल्टा चिन्ह हो गया ना, सेम तो सब चीज़ वही है। तो ब्रैकेट यहाँ देंगे, बन जाएगा ये 2 माइनस √3। जब इसका परिमेयकरण करेंगे तब तो हमारा क्या बन गया, 2 माइनस, यहाँ तो करेंगे तो हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं इसको भी। जब यहाँ अलग अलग करेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, 2/2 1, और फिर माइनस यहाँ हो जाएगा √3/2, इतना होगा। अब प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3, यहाँ हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस √3। देखिए इसमें बहुत चीज़ कटेगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और कुछ कटेगा क्या, तो हमारा देखिए जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस √3/2, 1 माइनस √3/2। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 30 किसका मान रखेंगे, तो 1 माइनस √3/2 बनेगा। एक तो मानिए सभी में है, माइनस वाला बनेगा, प्लस वाला तो ये दोनों बनेगा नहीं। 1 माइनस √3/2, तो √3/2 किसका, किसके में 30, किस 30 डिग्री का मान जो होता है, साइन 30 का या कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक, कॉस 30 का मान रखें कितना जाएगा, 1 माइनस √3/2, यही तो हमारा आ चुका है। तो ऑप्शन जो हमारा है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला भी गलत होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, आसान था, मेन हमें समझाना था। जैसे यहाँ पे रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाना था, यहाँ पे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता, लेकिन ये सभी चीज़ हमें क्वेश्चन के थ्रू ही समझाना था, इसलिए इतना टाइम लगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम में कप्तान की आयु 35 वर्ष है। कप्तान का जो है, कैप्टन का, मान लेते हैं कि, मान लेते हैं नहीं, दिया हुआ है 35 वर्ष है, ठीक है, अच्छी बात है। विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। जो विकेट कीपर है, मान लेते हैं वी से विकेट कीपर, या डब्ल्यू ही मान लेते हैं, कुछ भी माने, विकेट कीपर WC, विकेट कीपर का जो आयु है वो कप्तान का अगर 35 है, इससे 5 वर्ष अधिक है, इसका मतलब इसका जो बात कर रहा है वो 40 है। कितना है, 40 है। आगे बोला है, यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए, मतलब इस दोनों की आयु को घटा दिया जाए, हटा दिया जाए मतलब घटा दिया जाए,
तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। तो पूरी टीम की औसत आयु, देखिए आसान क्वेश्चन है, ट्रिक पे कोई जरूरी नहीं है बनाने का, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिना ट्रिक पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हैं आप लोगों को। देखिए आसान क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। 11 को क्या है, इसमें माने खिलाड़ी सदस्य हैं, इसका औसत जो उम्र है वो कितना है, मान लीजिए कि x वर्ष है। तो अच्छा योगफल कितना हो जाएगा, तब 11x हो जाएगा ना। ये हो गया कुल आज कुल जो 11 को सदस्य है उसका योगफल हो गया उम्र का। और यही योगफल कितना हो जाएगा, मानी दो को जो निकाल रहे हैं उसका कितना हो गया, 35 + 40, ये दो को निकाल रहे हैं ना, मानी टोटल जो हम देखेंगे कितना किसका 11 योग होगा। तो इसमें तो 11 को इधर है तो इधर भी 11 होना चाहिए। इधर कितना हो गया, ये एक दो गो तो लिख दिए, बचा कितना है 9 गो। उस 9 गो के बारे में बोला है, 9 गो का जो है पहले से घट गया है। पहले से कितना घट गया, 3 वर्ष कमी हो जाती है औसत में। तो पहले तो औसत x वर्ष था, अब जो औसत हो गया है वो हो गया है x-3 हो गया है। कितना, x-3। देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 11x बराबर कितना हो जाएगा, ये 75 अब +9x-27। देखिए तुरंत आंसर आ गया। जब इधर आके करेंगे तो 9x इधर आके घट के हो जाएगा, यहाँ पे 2x बराबर उसको घटाएंगे तो हो जाएगा 48। जब इसको काटेंगे तो 24 दूना 48, x का जो मान आ जाएगा 24। x किसको माने थे, हम कुल 11 का एवरेज माने थे ना, x एवरेज का जो मान आ गया वो 24 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 24 वर्ष। तो एवरेज आयु है 24 वर्ष 11 सदस्य का। यही क्वेश्चन पूछा था, पूरी टीम का पूछा है, पूरी टीम का। अगर पूछता कि जो दो को इस दोनों को निकालने के बाद उसकी औसत आयु कितना होगा, तो 3 घट जाएगा, इसका मतलब 21 हो जाएगा। क्योंकि इसका अगर 24 है तो 3 कम हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। लेकिन हमको इसका नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कुल का। तो कुल का जो जाएगा वो हो जाएगा 24 वर्ष। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, मोनाल मोनाल कुछ होगा, माने मोनाले है। मोनाल और कुमार क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है। कुल 395 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। कल आप लोगों को हम ये क्वेश्चन करवाए हैं। अगर चाहे तो आप लोग खुद से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम यहाँ पे टाइम आप लोग वीडियो को रोक के खुद से भी टाइम ले सकते हैं। ऐसा नहीं जरूरी है कि साथ ही साथ बनाना है। लेकिन अगर हम जिस तरीका से हम बताए उसी तरीका से आप लोग सीखना चाहते हैं तो पीछे हम बता चुके हैं, वहां भी देखिए। और यहाँ पे हम फिर से आप लोगों को समझा रहे हैं। जैसे कि मानिए मोनाल कुमार जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर दूरी तय किया। बराबर दूरी, ऐसा दूरी कुछ मान लेते हैं कि तीनों ये तय कर सकता है, मान लेंगे। तो आप कल बताए थे आप लोग को, इसी अभी का जो एलसीएम है वही मान लेंगे हम कुल दूरी। तो 5 यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, यहाँ 8 किलोमीटर पर घंटा है। जब इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 40 यहाँ पे 3 किलोमीटर है, 4 × 3 = 12, 120 किलोमीटर। इसका जो एलसीएम आ जाएगा 120 आ जाएगा। मान लेते हैं कि 120 किलोमीटर कुल डिस्टेंस है। कुल दूरी कितना है, 120 किलोमीटर। 120 कुल नहीं मानते हैं, दिक्कत हो जाएगा। कुल मानेंगे तो फिर इसका 4 टुकड़ा करेंगे, ये भी जाएगा 40, मतलब 120 का जब 3 टुकड़ा करेंगे तो 40-40 का बटेगा। कितना का, 40-40 का। फिर एक से भाग ही नहीं लगेगा, 40 में भाग ही नहीं लगेगा। तो बराबर दूरी भी हम तय करवाना है। तो मान लेते हैं सबसे आसान क्या, 120 किलोमीटर तो सब तय किया, 120 किलोमीटर। तो मानिए 3 किलोमीटर पर घंटा के चाल से 120 किलोमीटर का दूरी ये तय किया। 120 का ही तय किया ये 5 के स्पीड से, और 120 का ही दूरी तय किया ये कितना, 8 के स्पीड से। कितना के स्पीड से, 8 के स्पीड से। कुल दूरी आप देखिए यहाँ से 120 120 120, कुल जो दूरी आ जाएगा डिस्टेंस वो हमारा आ जाए, हम लोग जो माने हैं उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 12 × 36 = 360 किलोमीटर। और इसका जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, यहाँ से देख लीजिए। जब यहाँ समय निकालेंगे तो यहाँ से लग गया 40 घंटा, और यहाँ पे भाग करेंगे तो हो जाएगा 24 घंटा। कितना, 24 घंटा। और यहाँ जब भाग करेंगे तो 15 × 8 = 120, 15 घंटा। तो हम लोग के अनुसार कितना घंटा टोटल आ गया है, जब इसको जोड़ लेते हैं 24 40 20 60 60 60 और 10 कितना हो जाएगा, 60 और 10 70, और 70 इधर हमारा जो है वो 5 किलोमीटर है, इधर 4 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। 70 और 9 कितना होगा, 79 किलोमीटर। 79 घंटा टोटल समय जो लगा है हम लोग के अनुसार 79 घंटा। लेकिन किताब क्वेश्चन में जो दिया है वो 79 घंटा नहीं दिया है, वो 395 मिनट दिया है।
कितना दिया है, 395 मिनट दिया है। टोटल जो समय दिया हुआ है 395 क्या दिया है, मिनट दिया है। अब देखिए जब मिनट 395 दिया है, इसको घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो घंटा बन जाएगा। लेकिन ये जो कट जाएगा हमारा एक, हम लोग जो माने 1 घंटा का जो माना जाएगा वो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, काटेंगे तो 12×5 = 60, 1/12, 1/12 आ गया। मतलब हम लोग जो माने 1 घंटा, वो एक्चुअल में 1 घंटा नहीं है, वो 1/12 है। क्योंकि देख रहे हैं ना, हम लोग माने एक, ओरिजिनल में जब देखे जो ओरिजिनल में 395 दिया था उससे कंपेयर करके 1/12 आ गया। इसका मतलब दूरी भी 360 नहीं होकर ओरिजिनल में 1/12 होगा। कितना होगा, 1/12 होगा। जब यहाँ से काटेंगे तो 12×3 = 36, मतलब 30 किलोमीटर कुल दूरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, और इसी क्वेश्चन में, और अगर दूरी बराबर होते एक और तरीका होता है, अगर ट्रिक पे हम बनाना चाहें इसी क्वेश्चन को, तो कितना हो जाएगा, 4, इधर अगर देखेंगे कुल अगर दूरी समान है तो 5 3 8 8 8 8 कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 16, 16 है। इधर हमारा है 395। अगर दूसरा तरीका देखें तो क्या इस क्वेश्चन को अभी बना सकते हैं कम टाइम में। 7वें क्वेश्चन है, टोटल समय बहुत तो काफ़ी हो गया है ना। चलिए हम आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को ऐसे। अभी यहीं पे हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में एक और तरीका लगेगा, जब अगर डिस्टेंस समान हो तो रेसिप्रोकल वाला, लेकिन छोड़ते हैं अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आगे करेंगे किसी ना किसी वीडियो में। अगला 8 नंबर है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूरा पूरी भाग लग जाए। 49 से पूरा पूरी भाग लग जाए। 49 से पूरा पूरी भाग लगने का मतलब उसमें है कि 2 बार 7 से भाग लग जाए। कितना से, 2 बार जो है उसमें 2 बार 7 से भाग लग जाए। हमें उसी को चेक करना है कि जिसमें कि 2 बार 7 से भाग लग जाएगा, ठीक है। 2 बार 7 से सबसे बड़ा संख्या बोला है, इसीलिए जब हम चेक ही करेंगे तो सबसे छोटा नहीं लेंगे, सबसे छोटा संख्या को चेक ही नहीं करेंगे, उद्घाटन ही करेंगे चेक करने का सबसे बड़ी संख्या से। किससे उद्घाटन करेंगे, सबसे बड़ी संख्या से चेक करने का उद्घाटन ही करेंगे। रीजन, अगर मानिए 2 सबसे बड़ी संख्या जैसे इसमें है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है, इस दोनों, अगर दोनों में 49 से भाग लग जाता है दोनों में, फिर भी हमारा इस दोनों में से एक ही आंसर होगा। कौन सा, ये बड़ा वाला, क्योंकि हमें क्वेश्चन बोला है सबसे बड़ी संख्या। अगर ऐसा लगेगा तो नहीं, क्योंकि 2 का अंतर है, ऐसे बोले अगर लग भी गया तो बड़ा वाला ही आंसर होगा। इसीलिए हम बड़ा से ही क्यों नहीं चेक करें कि रास्ता में ही मिलेगा तो उसको हम बड़ा वाला वही आंसर टिक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं इसमें भाग लगता है कि नहीं। 9 का भी नियम भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं। 9 का नियम, 9 का नियम ही 7 का नियम क्या है, तो देखिए पहले हम भाग ही नहीं कर ले, 7 का नियम पे क्वेश्चन चल जाएगा ना। 7 से भाग लगता है, 7 से अगर देते हैं, शतकाम शतकाम 7 बच जाएगा यहाँ पे, 2 और 9, 7 चौक 28, 1 और 9, 1 और 9 19, 7 दूना 14, फिर 58 आ गया, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो इसके बाद हम कौन सा कर लेंगे, इससे छोटा, थोड़ा सा छोटा कौन सा है, जस्ट छोटा, ये हमारा ऑप्शन में ये है। इसको इसमें चेक कर लेते हैं क्या भाग लगता है, कितना से, उन 7 से। पहले 7 से चेक करेंगे, फिर 7 से करेंगे, डबल 7 से। तो अगर एक बार लगेगा दूसरा चेक कर लेंगे, 7 से अगर भाग देंगे तो 7 का 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 का 7 कितना हमारा है, जब इसको चेक करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 49 से 7 से करेंगे ना, तो पहले हम 7 से इसमें भाग जब करेंगे तो 7 का 7 तो होगा ही, 7 का 7, 7 का 7, अब आ जा 7 का 7, 2 और 9, 7 चौके 28, 28 हो गया, 1 और 9, 7 7 दूना 14, और 7 8 56। अब देखिए फिर हमारा 7 से देंगे तो 7 दूना 14, 0 7 चौक 28, पूरा पूरी लग गया। तो मतलब इस ऑप्शन को रखने से पूरा पूरी भाग लग रहा है, तो आंसर जो हमारा इस क्वेश्चन का है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 होता है। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या देखिए ट्रिक से यहाँ भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा देखेंगे ट्रिक से निकलेगा नहीं। संख्या जो है वो कितना, 9:5 के अनुपात में है। जब दोनों में, प्रत्येक संख्या में, इसमें भी 8 जोड़ दिया जाता है और इसमें भी, जब दोनों में प्रत्येक में 8 जोड़ते हैं तो इसका जो अनुपात हो जाता है वो 5
5:3 होता है। कब? 8 जोड़ने के बाद। कितना? 8 जोड़ने के बाद। इसका मतलब हमसे पूछा है दोनों में से बड़ी संख्या, तो यहीं से देख के बताइए आप लोग कि इस दोनों में से बड़ी संख्या कौन सा होगा, तो जो 9 अनुपात में है। मतलब जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। क्या ये है? नहीं है, तो गलत हो गया। ये है? नहीं है, गलत हो गया। ये दोनों, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी हमारा 9 का मल्टीपल है, तो यही आंसर होगा। अब इस दोनों में से भी अब हमें यहाँ से बनाना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ये दोनों तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी आंसर होगा बड़ी, यही बोला है ना कि दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, दोनों में से बड़ी संख्या। एक चीज और इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में? जब 8 जोड़ते हैं ना तब उसका अनुपात 5 और 3 होता है। इसका मतलब 8 जोड़ने के बाद बड़ी संख्या में 8 से 5 से भाग लगना चाहिए, तो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। और 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा वो 89 हो जाएगा। कितना? 89। तो हमसे पूछा है कि 8 जोड़ने के बाद 5 से, मतलब 5 के अनुपात में आना चाहिए, मतलब 5 से भाग लगना चाहिए। किस ऑप्शन में लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में लग रहा है। इसका मतलब जो है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये बिना देखिए बनाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को बनाएंगे भी तो काफी कम ही टाइम लगेगा। क्यों? चलिए इस क्वेश्चन को हम बना के आप सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे तो ऑप्शन निकल गया है, इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे देखिए देखिए कितना का बढ़ोतरी हुआ है यहाँ पे? अनुपात में 4 का, अनुपात में 4 का। और यहाँ पे कितना का हो गया है? कमी हुआ है ना, यहाँ पे अनुपात में कमी हो गया है। और यहाँ पे भी 2 का कमी हो गया है। तो अनुपात में कमी हो या बढ़ोतरी तो बराबर तो नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो संख्या में बढ़ोतरी हुआ है 8, दोनों तरफ बराबर का। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि रेशियो को इक्वल करना होता है। तो इक्वल करने का तरीका क्या है? इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पे गुना कीजिए, और यहाँ पे जो डिफरेंस है उसका गुना नीचे कर देंगे, क्रॉस गुना कर देते हैं। जैसे इसमें दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है? 2 का, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्रो में 2 से गुना, और इसमें भी 2 से गुना। और यहाँ पे कितना का डिफरेंस था? 5 और 4 9 का, तो यहाँ भी कर देंगे 9 4 से गुना, और यहाँ भी कर देंगे 4 से गुना। तो यहाँ गुना करके हमारा हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, यहाँ गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, और यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इक्वल हुआ होगा। 18 से कितना हो गया है? अनुपात में 20, मतलब अनुपात में 2 बढ़ा है। यहाँ भी देखिए 10 से कितना हो गया है? 12, अनुपात में 2 भरा है। तो अनुपात में तो 2 भरा है, लेकिन एक्चुअल में 2 नहीं, कितना भरा है देख सकते हैं? एक्चुअल में 8 भरा है। तो एक्चुअल में कितना गुना भरा है? 4 गुना भरा है। तो नंबर भी हमारा, तो अब तो हमारा 18 हो गया। तो एक्चुअल में 18 नहीं होकर कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, मतलब 18 चौके 72 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 72 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। लेकिन आप लोग चाहते हैं अगर ऑप्शन के थ्रू बनाने, तो वो भी तरीका आप लोग को हम बता दिए। ऐसे आप लोग अगर चाहते हैं बेसिक से, मतलब ये तरीका, ये भी ट्रिक ही है, ये भी बेसिक नहीं है, ठीक है? इस प्रकार से भी बना सकते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन क्या है? यदि 2 वर्ष में 600 रुपया मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपया हो जाती है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की रेट निकालना है। 600 रुपया था, हो कितना गया? ये 660। तो ब्याज कितना हो गया? तो यहाँ से बोल सकते हैं इंटरेस्ट जो हो गया वो 60 रुपया का। तो फॉर्मूला क्या होता है? 60 बराबर पी। पी कितना है? तो पी हमारा 600 है। पी गुना टी। टी कितना है? टी मतलब समय, गुना रेट हम नहीं जानते हैं, बटा क्या हो जाएगा? 100। यहाँ से देखिए कुछ कटेगा क्या? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। मतलब आर का जो मान आ गया वो 5% आ गया। आर का जो मान आ गया वो कितना आ गया? आर का मान वो 5% आ गया। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि ब्याज का रेट क्या होगा। ब्याज का जो रेट होगा वो 5% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।